किसी समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का मोहन अपने माता पिता के साथ रहता था। मोहन एक साधारण परिवार से था और उसकी माता पिता खेती करके अपनी रोजी रोटी कमाते थे। गांव की जिंदगी कठिन थी, लेकिन मोहन हमेशा खुश रहता था। वह पढ़ाई में बहुत होशियार था और उसका सपना था कि वह एक बड़ा आदमी बने। मोहन के गांव में एक स्कूल था, लेकिन वह बहुत दूर था। सुबह सुबह उठकर मोहन को पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था। कई बार उसे बारिश या गर्मी में भी यात्रा करनी पड़ती थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करता रहा। एक दिन मोहन का स्कूल में एक परीक्षा हुआ। उसने पूरी मेहनत से पढ़ाई की थी, लेकिन जब परिणाम आया तो वह बहुत निराश हुआ। उसकी कक्षा में पहले स्थान पर आने का सपना चूर चूर हो गया। उसके दोस्तों ने उसे मजाक बनाया और कहा कि वह कभी सफल नहीं हो पाएगा। मोहन ने अपने दोस्तों की बातों को दिल पर नहीं लिया। उसने अपने माता-पिता से प्रेरणा ली और फिर से मेहनत करने का फैसला किया। वह रोज शाम को खेतों में काम करने के बाद पढ़ाई करता रहा। उसकी मेहनत रंग लाई और अगले साल उसने अपनी परीक्षा में सबसे अच्छे अंक प्राप्त किए। गांव के लोग उसकी सफलता पर गर्व महसूस करते थे। मोहन ने अपनी कड़ी मेहनत से यह साबित कर दिया कि अगर इरादा मजबूत हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। पढ़ाई के बाद मोहन ने कॉलेज में दाखिला लिया। वहां उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हमेशा अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित रखा। समय बीतता गया और मोहन एक सफल इंजीनियर बन गया। उसने गांव में एक विद्यालय खोला ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। मोहन ने अपने संघर्ष के अनुभवों को साझा किया, जिससे बच्चों को प्रेरणा मिले। मोहन का जीवन इस बात का प्रमाण था कि संघर्ष और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अपने सपनों को पूरा करने के लिए कभी हार नहीं माननी चाहिए। जीवन का संघर्ष ही जीवन का असली रंग है और इसी संघर्ष से हम सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। रामलाल नाम का एक गरीब किसान गांव के छोटे से कोने में अपनी पत्नी राधा और बेटे के साथ रहता था। वह बहुत मेहनत करता, लेकिन उसकी किस्मत ने कभी उसका साथ नहीं दिया। गरीबी और तंगहाली में जीते हुए एक दिन राधा ने कहा, रामलाल, इतनी मेहनत करने के बाद भी हम गरीब क्यों हैं? क्या हमारी किस्मत में यही लिखा है? रामलाल बोला, राधा, मेहनत करना हमारे हाथ में है। नसीब कब बदल जाएगा कोई नहीं जानता। हमें कोशिश करते रहना चाहिए। एक से दिन रामलाल खेत से लौटते वक्त एक साधु से मिला। साधु ने उसकी हालत देखी और कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देता हूँ। ये सिक्का लो, इसे संभाल कर रखना। ये तुम्हारी किस्मत बदल देगा। रामलाल ने सिक्का ले लिया और सोचने लगा कि क्या वाकई इस सिक्के से उसकी किस्मत बदलेगी। उसने सिक्का घर में एक पुरानी दराज में रख दिया और उसे भुला दिया। कुछ महीनों बाद गांव में एक सेठ आया जो अपने व्यापार के लिए जमीन खरीदना चाहता था। उसने रामलाल से कहा, अगर तुम अपनी जमीन मुझे बेच दो तो मैं तुम्हें अच्छा मुआवजा दूंगा। रामलाल पहले तो हिचकिचाया, लेकिन गरीबी से परेशान होकर उसने जमीन बेचने का फैसला कर लिया। उसे जो पैसे मिले वह काफी थे और उसने अपने परिवार के लिए एक नया जीवन शुरू किया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सेठ ने धोखा देकर जमीन के असली पैसे नहीं दिए और रामलाल फिर से कर्ज और गरीबी में डूब गया। एक दिन हताश होकर रामलाल ने घर की पुरानी दराज खोली और उसे साधु का दिया हुआ सिक्का मिला। वह सिक्का लेकर सुनार के पास गया, जिसने उसे बताया कि यह सिक्का बहुत दुर्लभ और कीमती है। रामलाल ने सिक्का बेच दिया और इतने पैसे मिले कि उसकी सारी परेशानियां दूर हो गईं। इस बार रामलाल ने पैसों का सही उपयोग किया, अपने खेत वापस खरीदे और मेहनत से काम किया। उसकी ईमानदारी और मेहनत से उसकी किस्मत बदल गई और अब वह गांव का सबसे सम्मानित किसान बन गया। नसीब और मेहनत दोनों का महत्व है, लेकिन किस्मत तभी बदलती है जब हम मेहनत और सही फैसले करते हैं। सुबह का समय था। शांता देवी अपनी बहू सुनीता को आवाज देती है, अरे सुनीता, जल्दी रसोई में आ, आज बहुत काम है। सुनीता घबराई हुई रसोई में आती है और देखती है कि शांता देवी पहले से ही सब्जियां काट रही है। शांता देवी ने कंजूसी भरे अंदाज में कहा, सुन, आज से दाल में पानी थोड़ा ज्यादा डालना, सब्जी में आलू भी कम लगाना
और घी तो भूल ही जा, हम लोग अमीर नहीं हैं कि घी की नदियां बहाए। सुनीता परेशान होकर जवाब देती है, जी माँ जी, मैं ऐसा ही करूंगी। राजू जो पास ही खड़ा था, मजाकिया लहजे में कहता है, माँ, आपकी कंजूसी तो घर में एक नई मिसाल कायम कर रही है। शांता देवी गुस्से में कहती है, तू चुप कर, घर में पैसे उगते हैं क्या जो फालतू खर्च कर दे। सुनीता धीरे धीरे सास की हर बात मानकर रसोई के काम में लग जाती है। वह बहुत कम सामग्री में स्वादिष्ट भोजन बनाने की कोशिश करती है। मोहल्ले की महिलाएं भी शांता देवी की कंजूसी के किस्से सुनकर हंसी मजाक करती रहती है। एक दिन मोहल्ले की महिलाएं घर पर आती हैं और कहती हैं, शांता बहन, सुना है कि तुम्हारी बहू बहुत अच्छा खाना बनाती है, आज तो हमें भी कुछ स्वादिष्ट खिलाओ। शांता देवी मुस्कुराती हैं और कहती हैं, हाँ हाँ, क्यों नहीं। सुनीता, आज सबके लिए खाना बनाना, लेकिन ध्यान रहे खर्चा कम हो। सुनीता सबको थोड़ा थोड़ा खाना परोसती है। महिलाएं छकते ही तारीफ करती हैं, वाह, खाना तो स्वादिष्ट है, पर कुछ कम लग रहा है। शांता देवी फटाक से बोल पड़ती है, भूख को काबू में रखना चाहिए, यही असली बचत है। महिलाएं हंसती हुई चली जाती है। सुनीता शांता देवी की बातों पर सिर हिलाती हुई सोचती है कि चाहे जितनी भी कंजूसी क्यों ना हो, लेकिन सासू माँ के साथ रहने का मजा कुछ और ही है। अंत में पूरा परिवार मिलकर भोजन करता है और सबको हंसी मजाक में सास की कंजूसी का आनंद आता है। कहानी का सार, कंजूसी कभी कभी हास्य का रूप ले सकती है, लेकिन परिवार के साथ बिताया गया समय अनमोल होता है। यह बात एक गांव से है। घर के अंदर राधा बैठी है, जिसकी उम्र लगभग 30 साल है। वह रो रही है क्योंकि गांव की औरतें उसके गंजेपन का मजाक उड़ा रही हैं। राधा का पति मोहन उसे सांत्वना देता है। मोहन बोलता है, राधा, तुम इनकी बातों पर ध्यान मत दो, मुझे तुम्हारे बालों से नहीं, तुम्हारे दिल से प्यार है। राधा दुखी होकर, मोहन, तुम्हारे प्यार पर मुझे पूरा भरोसा है, पर समाज की बातें सुनकर मेरा दिल बहुत दुखता है। मोहन कुछ नहीं कहता और धीरे धीरे बाहर निकल जाता है। राधा सोच में डूबी रहती है। मोहन सुशीला से मिलता है, जो राधा की बहन है। सुशीला के बाल बहुत लंबे और घने हैं। वह हमेशा अपने बालों की तारीफ सुनती है। मोहन की नजरें सुशीला के बालों पर टिक जाती हैं। मोहन, सुशीला, तुम्हारे बाल कितने सुंदर हैं। राधा को देखकर मन दुखी हो जाता है। सुशीला जीजाजी, आप भी ना बस मेरे बालों की ही तारीफ करते रहते हैं। धीरे धीरे मोहन और सुशीला के बीच एक रिश्ता बनता जाता है। दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। दृश्य 3। राधा खुद से, ये क्या हो रहा है, क्या मोहन मुझे धोखा दे रहा है। राधा अपने गुस्से और दुख को काबू में रखते हुए सुशीला से बात करने का फैसला करती है। राधा, सुशीला, मुझे तुमसे बात करनी है। मैंने मोहन को तुम्हारे साथ देखा है। ये सब क्या है। सुशीला गिल्टी महसूस करते हुए, दीदी, मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ कि ये गलत है, लेकिन मोहन ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। राधा गुस्से में, तुम दोनों ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। राधा का गुस्सा और दुख चरम पर होता है। वह घर छोड़ने का फैसला करती है। मोहन और सुशीला को अब अपने की पर पछतावा होने लगता है। वे सोचते हैं कि उन्होंने राधा के साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। मोहन, मैंने राधा के साथ बहुत गलत किया। मैंने उसके भरोसे को तोड़ा है। मुझे इसका प्रायश्चित करना होगा। सुशीला, हाँ जीजा जी, हमें राधा दीदी से माफी मांगनी होगी और अपनी गलती का सबक सीखना होगा। लेकिन अगले दिन उसके घर पर सरपंच आके दोनों को दंड देते हैं। धोखे का परिणाम हमेशा बुरा होता है। रिश्तों की सच्चाई और ईमानदारी ही जीवन की असली पूंजी है। यह बात एक गांव से है। सीमा का मायका अपने ससुराल के बाजू में था। वो हर 2-3 दिन में अपने माँ के पास जाया करती थी, अपने माँ से मिलने। एक दिन उसकी सास ने कहा, बहू, कल हमारे घर पर मेहमान आने वाले हैं। तुम्हें अच्छी अच्छी सब्जी बनानी है और खास करके चिल्ली पनीर भी बनाना है। उस दिन उसकी बहू अपने माँ के घर पर जाती हैं और अपने माँ से ये सारी बात बता देती हैं। तब उसकी बातें सुनकर उसकी माँ उसको कहती हैं,
तुम चिंता मत करो बेटी, ये सब चीज मैं बना लूंगा। तब उसकी बही मान जाती है। अगले दिन उसकी बहू किचन में चली जाती हैं और अपनी माँ के टिफिन के कारण वो घर से बाहर अच्छा अच्छा खाना लेकर निकलती हैं। और अगले दिन उसकी सास बोली, वह बहू, तुमने कल क्या खाना बनाया था, सबको खा के मजा आ गया। उसके बाद से उसकी बहू अपने माँ से खाना बनाना सीखने लगी। यह बात एक शहर से है। एक जगह पर रीना और टीना रहा करते थे। टीना एक काली लड़की थी और रीना एक गोरी लड़की थी। रीना हमेशा अपनी बहन को ताना मारती थी उसके काली होने का और उसकी बहन होने का, और अपना सारा काम अपनी काली बहन को सौंप देती थी और खुद कुछ नहीं करती थी। एक दिन दोनों के लिए एक रिश्ता आया। गोरी ने सोचा कि मैं बड़े लड़के से शादी कर लूं, चाहे मुझे ज्यादा धन मिले। और फिर दोनों लोग बातें करते हुए गोरी लड़की ने कहा, क्या री, तेरा पति पक्का काली होगी तभी तो तुझ जैसी अफगान से शादी कर रही है। कुछ महीनों बाद दोनों की शादी हो जाती है। काली बहन को एक स्मार्ट और गोरा पति मिल जाता है और गोरी बहू के एक समान पति मिलता है। काली बहन का पति एक जगह खुद के पैसे से एक बड़ा सा स्कूल खोल लेता है और एक जगह बड़ा सा